संजय राउत ने एक बार फिर देश की महिलाओं का अपमान किया है। जो संजय राउत पहले नोटी कह करके बचने की कोशिश कर रहे थे और कंगना रनौत को उन्होंने हरामखोर कहा था, गाली दी थी, अब फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की महिलाओं को सीधे सीधे एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और एक आपत्तिजनक गाली दी। लेकिन जब उनके खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज करा दी गई, महिला मोर्चा की जो राष्ट्रीय महासचिव हैं दीप्ति रावत भारद्वाज, एफआईआर जब दर्ज करा दी गई और पत्रकारों ने उनसे कहा कि आपने महिला मोर्चा की सभी महिलाओं के लिए एक गाली का इस्तेमाल किया, ऐसा शब्द बोला जो असंवैधानिक है, तो उस पर उन्होंने कहा कि मेरा मतलब तो था कि मैं बेवकूफ कहना चाह रहा था। अगर आप बेवकूफ कहना चाह रहे हो तो आप किसी को कह दोगे क्या? और इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बताइए, किसी महिला को वो कुछ भी कह देंगे और फिर कहेंगे मेरा मतलब तो नोटी था। तो भैया नोटी कहना था तो नोटी कहते ना। आपको अगर कोई नोटी कह दे और फिर गाली देके कहे मेरा मतलब तो नोटी था, तो आपको बुरा लगेगा ना। संजय राउत जी, ये इनकी आदत में आ गया है कि ये महिलाओं का अपमान करेंगे और अगर इनके खिलाफ कोई बोलने की कोशिश करेगा तो ये उनको गालियां देंगे, इनको डराने धमकाने का काम करेंगे। और जैसा कि महाराष्ट्र में करते हैं कि इनके शिव सैनिक जाकर के घर में घुस जाएंगे और मारपीट भी करेंगे। ये पूर्व सैनिक को नहीं छोड़ते, इनके खिलाफ कोई ना बोल जाए और ये किसी के भी खिलाफ बोलें। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा इनको सबक सिखा के रहेगी। हालांकि इस बात को लेकर नवाब मलिक भी बयान दे रहे हैं और वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वालों को कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे योगी जी के खिलाफ एफआईआर कर देंगे। फर्जी मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली में जो एफआईआर महिला मोर्चा की तरफ से हुई है, उसको देखते हुए माना जा रहा है कि मुद्दा अब यूं ही खत्म होने वाला नहीं है। हालांकि कंगना रनौत को भी जब इन्होंने गाली दी थी, पूरे देश में इसको लेकर आक्रोशित हुए थे लोग कि भाई इस तरह से एक महिला को कैसे अपमान किया जा सकता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने इनको नोटी कहना शुरू किया था। लेकिन ये बाज नहीं आते, फिर उस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। मराठी न्यूज चैनल को इन्होंने बयान देते हुए और जो गाली दी है, इसको लेकर अब दिल्ली के मंडावली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और धारा 500 मानहानि के केस में जो ये बीजेपी महिला मोर्चा राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज हैं, इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। और इन्होंने कहा कि या तो संजय राउत बिना शर्त महिला मोर्चे की बीजेपी की कार्यकर्ताओं से माफी मांगे, वरना जेल जाने को तैयार रहें। क्योंकि संजय राउत ने जो गाली दी है वाकई में बहुत शर्मनाक है और ये पहली बार नहीं है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो कंगना रनौत को भी नोटी बोल रहे थे जब इन्होंने आपत्तिजनक ऐसी भयंकर गाली दी थी जिसको कैमरे पे भी बोलना गुनाह है और बोल नहीं सकता कोई भी सामाजिक व्यक्ति। इस समय जो इन्होंने महिला मोर्चे के लिए बीजेपी वालों के लिए बोला है, उस शब्द को कोई गुंडा मवाली भी नहीं बोलेगा। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, वो एक पार्टी के प्रवक्ता, एक सांसद इस तरह की गाली दे सकते हैं, गंदी गाली दे सकते हैं जो मैं अपने मुख से नहीं बोल सकता, कैमरे पे बोल नहीं सकता। ऐसी गाली संजय राउत ने दी है। अब इस मामले में यह समझा जा रहा है कि जब दिल्ली में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, महिला जो आयोग है वो राष्ट्रीय महिला आयोग भी इसको लेकर संज्ञान ले सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। निश्चित रूप से संजय राउत की मुश्किलें बढ़ेंगी। दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज है और महिला आयोग इस पर संज्ञान लेने जा रही है। तो सवाल उठता है, संजय राउत इस मामले को खत्म करने के लिए क्या बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं से माफी मांगेंगे या फिर जेल जाएंगे? लेकिन संजय राउत इस मामले में माफी मांगने के बजाय और आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाजपा मेरी पार्टी को बदनाम करने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल करती है, मेरी छवि खराब करने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। झूठी एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, जबकि उन्होंने एक मराठी टीवी चैनल मराठी न्यूज चैनल पर बोलते हुए ये धमकाया था और भाजपा के नेताओं के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर ये एफआईआर कराई गई है। बाकायदा उस न्यूज चैनल पर जो संजय राउत मराठी में बोले, उसकी क्लिप एफआईआर के साथ लगाई गई है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन इसके पहले नवाब मलिक सामने आए, जिनका कोई इस मुद्दे से लेना देना नहीं है। लेकिन नवाब मलिक को जैसा हम जानते हैं कि उनको कहीं लेना हो या नहीं लेना हो, बीच में जरूर कूदते हैं, क्योंकि वो जो एनसीपी है उसके प्रवक्ता हैं।
लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी जो सरकार है उसके भी प्रवक्ता हैं और हमेशा वो न्यूज में बने रहना चाहते हैं शायद, और इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रोज करते हैं। कभी वो समीर वानखेड़े को लेकर करते हैं, कभी उसकी फैमिली को लेकर करते हैं। अब संजय राउत पर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और फिर से ट्वीट कर रहे हैं, और एक वीडियो ट्वीट किया उन्होंने, और वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने योगी जी के ऊपर धमकी भरे लहजे में लिखा है कि अगर आप फर्जी एफआईआर करोगे, तो वो लिखते हैं कि जो आवाज दबाने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है, तो योगी जी के खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। योगी जी ने क्या कहा है, जिस क्लिप का वो जिक्र कर रहे हैं, वो योगी जी ने उसमें क्या ऐसा आपत्तिजनक बोला है कि किसी को वो बुरी बात लग गई है। महिला के बारे में, किसी आपके व्यक्तिगत के बारे में यदि कोई बोलता है तो मानहानि मानी जाती है। और जिस योगी जी के वीडियो क्लिप का जिक्र नवाब मलिक कर रहे हैं वो फेक है, फर्जी है। एएनआई के नाम पर जिसको चलाया गया, एएनआई ने भी उसके बारे में क्लियर किया है कि ऐसा हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, यानी एडिटेड है, पायरेटेड है, और एक भाषण का, बहुत पुराने भाषण का एक छोटा सा अंश उसमें दिखाया गया है। लेकिन उसको लेकर अगर नवाब मलिक ये सोच रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई एफआईआर करा के कोई कार्रवाई करा ले जाएंगे, या वो ये सोच रहे हैं कि इस मुद्दे में योगी जी को इन्वॉल्व करके वो संजय राउत के द्वारा जो अपमान किया गया है उसको दबा ले जाएंगे, तो ये होने वाला नहीं है। आपको बताऊं, क्योंकि नवाब मलिक भी किस तरह के हैं, उन्होंने जहां महाराष्ट्र के अंदर देखा हमने कि समीर वानखेड़े के पिता पर सवाल उठाया, उनकी माता पर सवाल उठाया, उनकी पत्नी पर सवाल उठाया, और खुद अभी तक बीजेपी नेता समेत, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का भी है, 5-5 एफआईआर नवाब मलिक के खिलाफ हैं। अब जो व्यक्ति 5-5 एफआईआर जिनके खिलाफ हो मानहानि के केस में, और वो उस पर भी माफी मांगने को तैयार नहीं है, हर मामले में अपने को ये सोच रहे हैं कि बस ऐसे ही मामला चलता रहेगा, और जैसे पहले हुआ है कि लोगों ने माफ कर दिया है। लेकिन आपको बताएं, चाहे मोहित कांबोज हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस की पत्नी हो, और फिर चाहे समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े, जो एफआईआर हुई हैं इनके खिलाफ, नवाब मलिक के खिलाफ, वो बिना सजा दिए वापसी नहीं होनी। या तो पेनल्टी देनी पड़ेगी कोर्ट में, या तो माफी मांगनी पड़ेगी। और एक बार तो नवाब मलिक माफी बिना शर्त मांग भी चुके हैं, क्योंकि हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने जब ये कहा कि आपको कोई टिप्पणी नहीं करनी, उसके बावजूद भी टिप्पणी, तो ये तो हाई कोर्ट की अवमानना हुई, और इसलिए बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। तो फिर अब संजय राउत जी को माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो मामला आगे बढ़ेगा। और एफआईआर दिल्ली में हुई है, तो आप कह रहे हो आपकी आवाज दबाने के लिए ये किया जा रहा है। मैं कितनी बार बताऊं कि यदि मान लिया बीजेपी या सरकार, केंद्र सरकार, जिसको आप कह रहे हो कि सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि केंद्र सरकार इन केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने पे उतरी और अगर इस तरह से विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करती, तो अभी तक इस देश के विपक्षी पार्टियों के कई बड़े लीडर जेल की सलाखों के पीछे होते। लेकिन मोदी जी सत्ता में है, इसलिए कम से कम आप ये आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचिए कि जितनी ये एजेंसियां हैं, अब आप आईटी को कह रहे हो, आईटी ने अगर महाराष्ट्र में छापा मारा है, तो अजीत पवार जी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास 1400 करोड़ की तो संपत्ति सीज हुई है। अनिल देशमुख की करोड़ों रुपए की संपत्ति सीज हुई है। फिर अनिल परब की, जो कि परिवहन मंत्री हैं, उनकी संपत्ति पकड़ी गई है। कभी ईडी पकड़ता है, कभी आईटी पकड़ता है, कभी सीबीआई केस अगर चल रहा है तो कोर्ट में जाएगा भाई, और इन सब आरोपों के बाद भी जाता कोर्ट में ही है। तो आप जो है इस तरह के आरोप लगाकर बचना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में जनता को फेस करना है। क्या कहेंगे कि ये जो आपके कई मंत्री पकड़े गए हैं, इनके खिलाफ जो सांसद के खिलाफ केस चल रहा है, जो सीबीआई के केस हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? तो आप एक वर्ड रटा हुआ है इस देश के राजनीतिक लोगों ने कि साहब जो सत्ता है उसमें बैठे हुए लोग दुरुपयोग कर रहे हैं इन एजेंसियों का। तो भाई एजेंसियों का दुरुपयोग हो सकता है, मान लो, लेकिन न्यायपालिका है इस देश में, और न्याय व्यवस्था के चलते अगर कोई आपत्ति है, निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और आप तो सब बड़े लोग हो,
तो संजय राउत जी, आप तो एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हो, तो आप तो सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई हो सकती है, लेकिन आप इसके बजाय बयानबाजी करें और ये कहें, यानी झूठ बोलें सीधा सीधा कि केंद्रीय एजेंसियां जो है मेरी सरकार को बदनाम कर रही है। इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ अगर एफआईआर होती है तो इससे पार्टी बदनाम कैसे है? बोलने से पहले सोचो। भाई, शिवसेना के खिलाफ तो कोई एफआईआर हुई नहीं है, व्यक्ति ने व्यक्ति का अपमान किया तो व्यक्तिगत एफआईआर हुई है। और इसलिए आपको बताएं, जो बीजेपी की महिला मोर्चा की वो जो राष्ट्रीय महासचिव हैं दीप्ति रावत, वो बोल रही हैं, वो कह रही हैं कि यदि वो पूरी महिलाओं से माफी मांग ले, भाजपा की नेताओं से, तो फिर ठीक है, मामला खत्म हो सकता है, वरना मैं इस मामले को छोड़ने वाली नहीं हूं। तो राजनीतिक दलों का ये इतने निचले स्तर पर गिरना, ये अब देखने को मिल रहा है कि आप किसी भी पार्टी के देश के विरोध में हो सकते हो, किसी भी पार्टी के आप विरोध में हो सकते हो, आपके विचार नहीं मिलते, आपकी पार्टियां अलग अलग हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणी करने से पार्टी के नेताओं को बचना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि टिप्पणी करने में ये जो विपक्ष है पहले सोचता नहीं। अभी आपको बताऊं, जो काशी को लेकर एक पत्रकार ने, जो वहां पहले सीएम रहे हैं अखिलेश यादव, उनसे एक पत्रकार ने कहा कि 1 महीने के कार्यक्रम बनाए गए हैं भाजपा के और वो सब काशी में रहने वाले हैं। तो उस पर वो क्या कह रहा है, हंसते हुए, मोदी जी का अपमान करने के लहजे में अखिलेश यादव ने कहा, हाँ ठीक है, इनको तो रहना ही चाहिए और अंतिम समय में यहां लोग रहते हैं, अच्छा है। मतलब वो देश के प्रधानमंत्री को यह कहना चाहता है कि उनका अंतिम समय आ गया है। जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश की तरक्की में काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो विपक्ष है यहां का, वो इस तरह की अपमानजनक बातें करे, प्रधानमंत्री को राहुल गांधी खड़ा होकर के चोर बोल दे, उसके लिए किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता कि राहुल गांधी क्या कह रहा है, सोनिया गांधी हत्यारा कह रही है, खून का सौदागर कह रही है। लेकिन विपक्ष इस देश का जो बोले सो बोले, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर बोल दे तो ये सारे हंगामा कर देते हैं। लेकिन अब संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अगर संजय राउत ने इस मामले को लेकर माफी नहीं मांगी तो यह तय माना जा रहा है कि महिलाओं के अपमान के जुर्म में निश्चित रूप से उनको जेल तो जाना ही पड़ेगा या तो माफी मांगनी पड़ेगी। अब यह संजय राउत को सोचना है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन संजय राउत जी को मेरी एक सलाह है कि वो नवाब मलिक जी के चक्कर में ना आए। वो खुद एफआईआर झेल रहे हैं और कोर्ट की अवमानना में उनको सजा हो चुकी है ऑलरेडी। ये सजा ही है कि आप कोर्ट के कहने पर बिना शर्त माफी मांगे। इससे बड़ा और शर्मनाक बात क्या होगी कि एक मंत्री को कोर्ट में माफी मांगनी पड़े, वो भी बिना शर्त। लेकिन बयानबाजी को बोलने के पहले सोचना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति का आप अपमान ना करें। हर व्यक्ति का अपना एक मान होता है जिसके लिए मानहानि का ये केस हुआ है।